Good morning, friends. Welcome to this class of literary terms. And our topic is heroic couplet. Heroic couplet, also closed couplet. हेरोइक कपलेट जिसे हम क्लोज्ड कपलेट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म हेरोइक की। व्हाट इज़ द मीन ऑफ हेरोइक? हेरोइक मीन्स एपिक पोइट्री। जिसे हम एपिक पोइट्री कहते हैं वही हेरोइक पोइट्री कहलाती है। और एपिक पोइट्री के अंदर इसका यूज़ किया गया, इसलिए इसे एपिक कपलेट या हेरोइक कपलेट कहा जाता है। व्हाट इज़ हेरोइक कपलेट? A heroic couplet is a traditional form of English poetry commonly used in epic and narrative poetry। जैसे मैंने आपको बताया कि हेरोइक कपलेट जो है इसे एपिक कपलेट भी कहा जाता है। और एपिक कपलेट कहने की वजह क्या है कि एपिक पोइट्री के अंदर इसका यूज़ किया गया था, तो इसलिए इसे एपिक कपलेट या हेरोइक कपलेट कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ कपलेट? कपलेट मीन्स लाइन्स दैट राइम इन द एंड। वो लाइनें जो एंड के अंदर राइम करती हैं, और राइम स्कीम क्या बनाती हैं? ए बी बी सी सी, इस तरह से जो राइम स्कीम बनाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। और जब यही कपलेट यूज़ कर लिया जाए याम्बिक पेंटामीटर में, याम्बिक पेंटामीटर में जब इनको यूज़ कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? हेरोइक कपलेट कह देते हैं या एपिक कपलेट कह दिया जाता है। तो हेरोइक कपलेट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म फॉर इंग्लिश पोइट्री commonly used in epic and narrative poetry and consisting of a rhyming pair of lines in iambic pentameter। इन हेरोइक कपलेट का मीटर कौन सा होगा? अगर हम हेरोइक कपलेट के मीटर की बात करें देन iambic pentameter इज यूज्ड इन हेरोइक कपलेट। तो हेरोइक कपलेट के अंदर मीटर कौन सा होगा? iambic पेंटामीटर होगा। iambic पेंटामीटर की पोइट्री जिसे एपिक के अंदर यूज़ किया जाता था उसे हम हेरोइक पोइट्री कहते हैं। द यूज़ ऑफ हेरोइक कपलेट वॉज पायनियर्ड बाय जॉफरी चॉसर। जॉफरी चॉसर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं, और बेसिकली इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत भी चॉसर के द्वारा मानी जाती है। इनका कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस क्रिएशन है। तो हेरोइक कपलेट की शुरुआत जो थी वो जेफरी चॉसर के द्वारा की गई इन द लेजेंड ऑफ गुड विमन एंड द कैंटरबरी टेल्स। ये दो क्रिएशन हैं जिनके अंदर इन्होंने हेरोइक कपलेट का यूज़ किया एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव बीन परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। ये दोनों राइटर जॉन ड्राइडन, जिन्होंने वर्जिल की एनियड का वर्स ट्रांसलेशन किया था, और इस वर्स ट्रांसलेशन के अंदर उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, और इसी वजह से जॉन ड्राइडन जो है उन्हें पायनियर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने सुपरनैचुरल मशीनरी का यूज़ करते हुए, और इनकी फेमस क्रिएशन द रीप ऑफ द लॉक जो सभी लोग जानते हैं, तो इस हेरोइक कपलेट को परफेक्ट करने वाले राइटर के रूप में दो नाम आते हैं, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। जॉन ड्राइडन है रेस्टोरेशन पीरियड के 1660 से 1701 तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। 1660 से 1701 का पीरियड रेस्टोरेशन है, और रेस्टोरेशन पीरियड के बाद 1701 से 1745 तक का जो पीरियड है वो ऑगस्टन पीरियड कहलाता है। और इस ऑगस्टन पीरियड के अंदर जो राइटर हुए उनके रूप में हम जानते हैं अलेक्जेंडर पोप को। तो हेरोइक कपलेट का शुरुआत करने वाले इसके पायनियर के रूप में माने गए हैं जॉफरी चॉसर, और पहली क्रिएशन कैंटरबरी टेल्स द लेजेंड ऑफ गुड विमन, and it was perfected by John Dryden and Alexander Pope. John Dryden in the Restoration period
and Alexander Pope in the early 18th century. अगर हम नियो क्लासिकल पीरियड की बात करें तो आप सभी लोग नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में जानते हैं, और नियो क्लासिकल पीरियड का जो टाइम पीरियड है 1660 से 1798 तक का पीरियड जो है. In 1798, with the publication of lyrical ballad, there started the romantic revival in English literature. And this neoclassical period was the period of set rules. सेट रूल्स का पीरियड इसको माना जाता है, और सेट रूल्स के अंदर ख़ासतौर से नाम आता है जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप का. ऐसा कहा जाता है कि इवन इन द हैंड्स ऑफ पोप इवन नेचर बिकम अननेचुरल, ऐसा भी लोगों ने कहा है. जॉन ड्राइडन ने भी पोइट्री की डेफिनेशंस दी थी. लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन शुड नॉट बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. तो इस तरह से उन्होंने मीटर को भी डिफाइन किया सेट रूल्स के अंदर. और उस समय जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप जैसे राइटर्स ने कहा दैट हेरोइक कपलेट इज़ द बेस्ट मीटर टू राइट पोइट्री. ये जो बेस्ट मीटर है जिसमें हमें पोइट्री लिखी जानी चाहिए वो कौन सा है? हेरोइक कपलेट है. तो नियो क्लासिकल एज के राइटर्स ने इस हेरोइक कपलेट को बहुत ज़्यादा फेमस किया. शुरुआत करने वाले जॉफरी चौसर माने जाते हैं. द हेरोइक कपलेट इज़ ऑफन आइडेंटिफाइड विद द इंग्लिश baroque works of John Dryden and Alexander Pope. जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप की जो क्रिएशंस हैं उनके अंदर 18th सेंचुरी में हेरोइक कपलेट जो उसको आइडेंटिफाई किया. हु यूज द फॉर्म फॉर दियर ट्रांसलेशंस ऑफ द एपिक्स ऑफ वर्जिल एंड होमर रेस्पेक्टिवली. यानी जॉन ड्राइडन ने वर्जिल की क्रिएशन का ट्रांसलेशन किया और अलेक्जेंडर पोप ने होमर का ट्रांसलेशन किया था. जिसे मैंने आपको बताया वर्जिल की एनियड का ट्रांसलेशन जो था वो जॉन ड्राइडन के द्वारा किया गया था, और बहुत ही फेमस क्रिएशन के रूप में वो दुनिया में पब्लिश हुआ. मेजर पोएम्स इन द क्लोज्ड कपलेट. मैंने कहा अभी हेरोइक कपलेट को क्या कहा जाता है, शुरुआत में आपको बताया दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड कपलेट. अपार्ट फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ड्राइडन एंड पोप, अगर हम ड्राइडन और पोप के बाद के राइटर्स की बात करें तो सैमुअल जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, लिटरेरी डिक्टेटर इन इंग्लिश लिटरेचर, नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. उन्होंने जो क्रिएशन लिखी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये भी नियो क्लासिकल पीरियड का ही क्रिएशन माना गया है. नियो क्लासिसिज्म के अंदर ही डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसका लास्ट पीरियड बनाते हैं. ऑलिवर गोल्डस्मिथ्स द डेजर्टेड विलेज, ये ऐसी क्रिएशन है जिसके अंदर ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने दोनों ही टर्म यूज़ किए थे. ये प्रोज एज वेल एज पोइट्री, दो फॉर्म्स हैं जो एक साथ यूज़ करती है ये क्रिएशन. और इसकी बहुत फेमस क्रिएशन है ऑलिवर गोल्डस्मिथ की. और ग्रेजुएशन के अंदर द विलेज स्कूल मास्टर एक एक्सट्रैक्ट इनका पोइम के रूप में लगता है, द डेजर्टेड विलेज का. एंड जॉन कीट्स इज लेमिया. यानी अगर हम ड्राइडन और पोप के अलावा राइटर्स की बात करें देन सैमुअल जॉनसन, ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड जॉन कीट्स आर द राइटर्स हु यूज्ड this term heroic couplet in the composition of their poems. The form was immensely popular in the 18th century. और heroic couplet 18th century न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर, और उसके बाद जो रोमांटिसिज्म आया उसके अंदर ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा फेमस एक डिवाइस के रूप में पोइट्स के द्वारा यूज़ किया जाने लगा. ईच हेरोइक कपलेट स्पेशली इन ड्राइडन एंड हिज फॉलोअर्स. अगर हम ड्राइडन और उसके फॉलोअर्स की बात करें, क्योंकि मेन इसको फेमस बनाने वाले राइटर जो थे वो न्यू क्लासिकल एज के राइटर थे, हालांकि जॉफरी चौसर ने इसकी शुरुआत की थी. तो ड्राइडन और उसके जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा जो हेरोइक कपलेट यूज़ किया गया आर समटाइम्स वेराइड बाय द यूज़ ऑफ द ओकेजनल अलेक्जेंड्राइन और हेक्सामीटर लाइन. अलेक्जेंड्रन लाइन, व्हाट इज़ अलेक्जेंड्राइन लाइन, एक दिन हमने पहले बात की थी. एडमंड स्पेंसर ने एक क्रिएशन लिखी और इस क्रिएशन का नाम था द फेरी क्वीन.
इस फेरी क्वीन के अंदर एडमंड स्पेंसर ने एक स्टेंजा यूज़ किया जिसे कहा जाता है स्पेंसर के नाम पर ही स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या होता है? इट इज़ अ 9 लाइन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या है? 9 लाइन स्टेंजा है। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन इयाम्बिक पेंटामीटर, यानी कितने सिलेबल होंगे? 10 सिलेबल होंगे। वाइल द 9th लाइन ऑफ दिस स्पेंसेरियन स्टेंजा इज इन इयाम्बिक हेक्सामीटर, मीन सिलेबल कितने हो जाएंगे? 12 सिलेबिक लाइन। अलेक्जेंड्राइन लाइन क्या है? द 9th लाइन ऑफ स्पेंसेरियन स्टेंजा दैट कंसिस्ट ऑफ 12 syllables, और वी कैन से हेक्सामीटर लाइन। हेक्सामीटर क्यों कहा गया? हेक्सामीटर में कितने होंगे? 6 फीट होंगे, यानी 12 सिलेबिक लाइन होती है। स्पेंसेरियन स्टेंजा की 9th लाइन अलेक्जेंड्राइन लाइन हेक्सामीटर लाइन कहलाती है। तो ड्राइडन और उसके फॉलोवर जो आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी क्रिएशंस के अंदर एक नई चीज़ डाल दी। उन्होंने यूज़ किया ओकेजनल अलेक्जेंड्राइन और हेक्सामीटर लाइन, एक ही बात है, अलेक्जेंड्राइन लाइन कह दीजिए या हेक्सामीटर लाइन कह दीजिए, इसका ओकेजनल यूज़ इन्होंने किया। एंड ट्रिपलेट, और साथ इन्होंने ट्रिपलेट भी यूज़ किया। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि 3 लाइनें होंगी, 3 लाइन्स राइमिंग सिमिलरली, जैसे सी सी सी, डी डी डी, इस तरह से वो राइम करती हैं, यानी पेयर होगा, ये सॉरी टर्सेट होगा एक तरह का, और वो तीनों सेम राइम स्कीम को, कपलेट में 2 लाइनों की सेम राइम स्कीम होती है। राइमिंग 2 लाइन्स राइमिंग इन द एंड इज कॉल्ड कपलेट, एंड ट्रिपलेट मीन्स 3 लाइन्स राइमिंग इन द एंड, जो लास्ट में 3 लाइनें जो राइम करती हैं वो ट्रिपलेट कहलाता है। तो 18th सेंचुरी राइटर्स ने, ड्राइडन के बाद जो फॉलोअर्स आए, उन्होंने अलेक्जेंड्राइन लाइन का यूज़ किया और ट्रिपलेट्स का भी उन्होंने यूज़ किया। तो एक वेरिएशन इन्होंने हेरोइक कपलेट के अंदर डाल दिया। ऑफन दीज 2 वेरिएशंस आर यूज टुगेदर टू हाइटन अ क्लाइमैक्स। अब सवाल पूछा जाता है कि वाई दिस इनोवेशन वॉज मेड इन हेरोइक कपलेट पोइट्री। दिस इनोवेशन इन हेरोइक कपलेट वॉज प्राइमरली मेड टू हाइटन अ क्लाइमैक्स, यानी जो राइटर अपनी क्रिएशन लिख रहा है, उस क्रिएशन के क्लाइमैक्स के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इस तरह की पोइट्री के अंदर, हेरोइक पोइट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, और इन्होंने अलेक्जेंड्राइन और या हेक्सामीटर या ट्रिपलेट्स को उसके अंदर यूज़ किया। अगर हम एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करें तो हेरोइक कपलेट क्या है? ये एपिक पोइट्री या नैरेटिव पोइट्री की ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसके अंदर इयाम्बिक पेंटामीटर की लाइन्स होती हैं। अगर इयाम्बिक पेंटामीटर नहीं है तो हेरोइक कपलेट नहीं होगा। चौसर इज़ द पायनियर ऑफ दिस heroic poetry, this epic poetry, primarily in his creation, The Legend of Good Women and Canterbury Tales. It was perfected by John Dryden in the Restoration period and Alexander Pope in the Augustan period. The heroic couplet is often identified with the English Baroque works of John Dryden and Alexander Pope. These are the 2 prominent writers in English literature. Who in the creations, in the translation of Virgil and Homer, they use this heroic couplet. Major poems in the closed couplet or heroic couplet, apart from the works of Dryden and Pope. And Dryden और Pope के बाद अगर राइटर की बात करें तो Samuel Johnson, Oliver Goldsmith and John Keats are also the writers. Samuel Johnson's The Vanity of Human Wishes, Oliver Goldsmith The Deserted Village, and Keats is Lamia. And in English heroic couplets, especially in Dryden and his follower, they use sometimes occasional Alexandrine hexameter lines or triplets in their poetry. तो ये हमारा टॉपिक है, आज का यहाँ फिनिश होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।